हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 1, 2, 3 मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, या फिर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये मैनुअल की प्लेलिस्ट चल रही है, एक ऑटोमेशन की भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आपको जल्दी से शुरू करता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद का हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर पार्ट 4। यहाँ पे आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, जैसे आपको लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन का कंसेशन मिल गया था कि हाँ 25 करवा दिए थे, उसके बाद नहीं करवाए थे। बट इसमें मैं आपकी सारी भरपाई कर दूंगा। 25 6 से लेके 40 तक होने वाला आपका, तो इसलिए तैयार रहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, जल्दी बता दूंगा आपका। व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने क्वेश्चन लिए हैं इस बार, जो नॉर्मल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे इसमें। व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग आपको पता ही होगा, अगर आप इंटरनल कोड के बारे में जानते हैं कि है ना कैसे कोडिंग करी जाती है, तो आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी होगी। इसे हम कहते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लास बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, या फिर क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, या फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, या फिर वाइट बॉक्स टेस्टिंग, चारों में से कोई सा भी नाम ले, आपको यही डेफिनेशन बतानी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन इंटरनल स्ट्रक्चर कोड। मतलब ये क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन का इंटरनल कोड स्ट्रक्चर जो होता है उस पर बेस्ड होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। आपको कोडिंग इसमें ज़रूरी है कि आनी ही चाहिए, आपको जिस पे आपका सॉफ्टवेयर बना उसकी आपको कोडिंग आनी चाहिए। इन दिस एंड इंटरनल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम एज वेल एज प्रोग्रामिंग स्किल्स आर यूज टू डिज़ाइन टेस्ट केसेस। यही चीज़ें मैंने आपको बता दी कि प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करने के लिए। इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग द टेस्टर एनालाइजेज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द सोर्स कोड ऑफ डिफरेंट पैरामीटर लाइक। मतलब क्या होता है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर एनालाइज करता है कि अंदर के आर्किटेक्चर्स कैसा है, ठीक है, सिस्टम का, और क्वालिटी ऑफ सोर्स कोड जो हमारे कोड मिला है सॉफ्टवेयर में, उसका है ना सोर्स कोड चेक करेगा कि कोड ऑप्टिमाइजेशन ठीक से है, कोड कवरेज है, कोड रीयूजेबिलिटी, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ना पैरामीटर से वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करता है। दिस टेस्टिंग यूजली वॉज डन एट द यूनिट लेवल। यूनिट लेवल पे ये टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जस्ट इसका अपोजिट ले सकते हैं कि आपको कोडिंग की उसमें ज़रूरत थी वाइट बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप जो ज़्यादातर मैनुअल लोग करते हैं वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही होती है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ सिस्टम कंपोनेंट कंसिडरिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड जनरल फंक्शंस। इसमें क्या करा जाता है, बस एक इनपुट आउटपुट लिखा जाता है और कुछ जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। इसमें टेस्टर इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ इंटरफेस के थ्रू, यूआई इंटरफेस के थ्रू, और इनपुट प्रोवाइड करवाता है और आउटपुट को वैलिडेट करता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसी के साथ वो आउटपुट आ पा रहा है, या जो हमने इनपुट डाला है उसके वजह से जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा एक्सपेक्टेड के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। वो चीज़ें हम चेक करेंगे ब्लैक बॉक्स में। इसमें आपको कोडिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट डजेंट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यूआई और बैकएंड को टेस्ट करते हैं। बैकएंड मतलब डाटाबेस को आप ले सकते हैं। कोडिंग इसमें वो वाली कोडिंग नहीं होती, इसमें जो सिंपल नॉर्मल कोडिंग की फंक्शनैलिटी आपको परफॉर्म कर रहे हैं वो वाली आप चेक करते हैं। डाटाबेस की टेस्टिंग करी जाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग क्या होता है। ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होता है वो देखते हैं। पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होता है कि व्हाट सिस्टम सपोज टू डू, मतलब आपका सिस्टम क्या करना चाहता है, ये डिटरमाइन करता है कि आपका सिस्टम क्या करता है, वही वाली चीज़ें हमें करवानी है। तो मतलब पॉजिटिव चीज़ हो गई। इट हेल्प्स टू चेक वेदर द एप्लीकेशन इज जस्टिफाइंग द रिक्वायरमेंट और नॉट। इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर एप्लीकेशन बनाया है वो रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब पॉजिटिव केस को हम रन करेंगे, जो हम इनपुट देंगे उसका 100% आउटपुट आना ही चाहिए। तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव। ज़्यादातर हम नेगेटिव परफॉर्म करते हैं, पॉजिटिव थोड़े बहुत करते हैं। नेगेटिव इसलिए करते हैं क्योंकि नेगेटिव करने से हमारा बग फाइंड होता है या फिर डिफेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ डिटरमाइन व्हाट सिस्टम नॉट सपोज टू डू, क्या सिस्टम को नहीं करना चाहिए वो चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। इट हेल्प्स टू फाइंड डिफेक्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ये मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। देखो ग्रे कैसा कलर बनता है, ग्रे बनता है हमारा ब्लैक और वाइट को मिक्स कर दें तो ग्रे कलर बन जाता है। सेम वही डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी चिपका देनी है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। द टेस्टर हु वर्क्स ऑन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग नीड टू हैव द एक्सेस टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। दिस हेल्प्स टू क्रिएट द बेटर टेस्ट केस। जो टेस्टर होता है उसको है ना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की एक्सेस होनी चाहिए, मतलब आर्किटेक्चर लेवल की उसको एक्सेस होनी चाहिए, तभी तो वो कोड देख पाएगा, क्योंकि उसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी है। ऐसे ब्लैक बॉक्स में भी कर सकता है, वो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा, इनपुट देगा, कुछ आउटपुट मिलेगा जो एक्सपेक्टेड के साथ मैच कराया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं
टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है? सिंपल है, टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज़ अ हाई लेवल डॉक्यूमेंट एंड यूजली डेवलप्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कैप्चर्स द अप्रोच ऑन हाउ वी गो अबाउट द टेस्टिंग प्रोडक्ट एंड अचीव द गोल. मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है कि हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है. मैं आपको पढ़ता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप मेरे साथ पढ़ भी सकें और उसके बाद समझ भी सकें कि क्या इसका मीनिंग है. ठीक है, हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स होता है ये, ज़्यादातर है ना प्रोजेक्ट मैनेजर इसे डेवलप करते हैं, क्योंकि टेस्ट की स्ट्रेटजी कौन कर सकता है? कोई जो जूनियर टेस्टर है वो तो टेस्ट की स्ट्रेटजी प्लान नहीं करेगा, तो वो करता है हमारा प्रोजेक्ट का मैनेजर जो होता है. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें देखते हैं कि हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं और अपने गोल को पा सकते हैं. ये सारी चीज़ें टेस्ट स्ट्रेटजी में लिखी होती हैं. नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट प्लान क्या होता है. टेस्ट प्लान सिंपल होता है, एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें है ना सारी टेस्टिंग की एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ हम करने वाले हैं वो हम डॉक्यूमेंट बना लें, उसको हम कहते हैं टेस्ट प्लान. ठीक है, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है? मैंने सिनेरियो के बारे में बता दिया. टेस्ट सिनेरियो देख लेते हैं यहाँ पे. ये क्या करता है? आइडिया देता है कि हमें क्या टेस्ट करना है मोटे मोटे लेवल पे. मतलब हायर लेवल पे हमें बता दिया जाता है कि ये वाली चीज़ आपको चेक करनी है, तो व्हाट वी हैव टू टेस्ट. और जो टेस्टेबल पार्ट होता है एप्लीकेशन का, उसे हम कहते हैं टेस्ट सिनेरियो. टेस्ट केस क्या होता है? टेस्ट केस तो वही हो गया यार, सिंपल कि एक सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच टेस्टर डिटरमाइन एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इज वर्किंग करेक्टली और नॉट. मतलब एक सेट ऑफ स्टेप्स ले सकते हैं या फिर सेट ऑफ कंडीशंस होती है जिससे है ना टेस्टर देखता है कि हमारा जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. उसे हम कहेंगे टेस्ट केस. मतलब टेस्ट सिनेरियो के अंदर आ गया हमारा टेस्ट केस. ठीक है, मल्टीपल टेस्ट केस हो सकते हैं एक सिनेरियो के अंदर, और एक सिनेरियो में एक टेस्ट केस भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा. टेस्ट बेड क्या होता है? टेस्ट बेड मतलब हो गया इन्वायरमेंट आपको सेटअप करना है टेस्टिंग के लिए. दैट इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर्ड फॉर टेस्टिंग इज कॉल्ड टेस्ट बेड. इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर का आप इन्वायरमेंट कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क की है, तो इन सब के ना हम पहले से ही बना के रख लें ताकि हम एग्जीक्यूशन करें तो हम ईजिली कर सकें, तो उसे हम कहते हैं टेस्ट बेड. टेस्ट बेड हम पहले से ही बना के रख दें. टेस्ट सूट क्या होता है? अगर हम बात करें कलेक्शंस ऑफ टेस्ट केस का कलेक्शन जो होता है वो हमारा टेस्ट सूट होता है. ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट डाटा क्या होता है. सिंपल है, सिंपल टेस्ट प्लान, टेस्ट डाटा, टेस्ट सिनेरियो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, आप इजीली समझ सकते हैं. टेस्ट डाटा क्या होता है? जो हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग के लिए, जो पॉजिटिव भी डाटा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. वही चीज़ें हमने ये लिखी है. पॉजिटिव डाटा कैसे हो सकता है? पॉजिटिव डाटा जो मेनली जब हम सिस्टम को देंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वही चीज़ हमारी आनी चाहिए. नेगेटिव क्या हो गया कि हमने जो दिया वो हमारा आउटपुट नहीं आना चाहिए, मतलब हम गलत इनपुट दे रहे हैं तो वो उसका है ना कोई भी पॉजिटिव आउटपुट नहीं आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें हैंडल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है या फिर एक्सेप्शन है कोई भी इनपुट देने से, तो वो चीज़ें हम टेस्ट डाटा में लिखेंगे, नेगेटिव डाटा में. ठीक है, हाउ विल यू इंश्योर दैट योर टेस्ट केसेस आर कंप्लीट? विच टूल यू यूज टू राइट टेस्ट केसेस और यूज सिंपल एक्सेल फाइल. मतलब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका टेस्ट केसेस कंप्लीट हो गया? सिंपल है, आप बता सकते हैं कि इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है. देखो, सबसे पहले आपने है ना सारे टेस्ट केसेस लिख दिए एक्सेल शीट पे, उसके बाद उसको आपको मैप करना है आरटीएम से, रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी मैट्रिक्स. इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बाद में बताऊंगा. आरटीएम जो होता है उसमें हम मैप करते हैं रिक्वायरमेंट को अपने टेस्ट केसेस के साथ, तो हम इससे इंश्योर हो जाएंगे कि सारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफ़िल हो पा रही है या नहीं. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पीयर के टेस्ट केसेस को रिव्यू भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मल टेस्ट केस रिव्यू कर सकते हैं, ताकि मतलब आपने कुछ लिखा और अपने आपने को कलीग्स को दे दिया कि मेरे टेस्ट केस चेक कर लो, तो उससे क्या होगा, कलीग्स के पास उसके पास 2-3 केस होंगे तो वो आपको बता देगा कि हाँ ये वाला केस मिस है, ये वाला लिख लीजिए. तो इससे क्या होगा, सारे टेस्ट केसेस आपके कवर हो जाएंगे. इस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं. हाउ मैनी टेस्ट केसेस हैव यू डेवलप्ड और एग्जीक्यूटेड? ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अभी तक आपने मैनुअल के लिए जा रहे हैं ना आप, तो अभी तक आपने कितने टेस्ट केस लिखे हैं पुराने ऑर्गेनाइजेशन में. फ्रेशर्स के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस वाले के लिए पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आप बता सकते हैं एवरेज मैंने अभी तक 1000+ टेस्ट केसेस लिख रखे हैं. देखो जाके चेक तो करेगा नहीं, फिर भी आपको इतना तो पता होनी चाहिए, 1000+ टेस्ट केसेस तो पता नहीं होंगे. और ऑन एन एवरेज मैं 25 से 30 एग्जीक्यूट कर देता हूँ पर डे, या फिर आप इसके ज़्यादा भी बता सकते हैं, 30 से 40, 40 से 50, जितना आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उतना एवरेज के हिसाब से बताइए. ये नॉर्मल पर्सन का मैंने बताया 25 to 30 अगर अच्छे टेस्ट केसेस लिखे हैं तो. ठीक है, वैन डू यू स्टार्ट राइटिंग टेस्ट केसेस? आप टेस्ट केसेस कब लिखना स्टार्ट करते हैं?
उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हम टेस्ट केसेस तब स्टार्ट कर देते हैं जब हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट? फंक्शनैलिटी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट FSD, या फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी आ जाए तो उससे भी हम टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, डिज़ाइन आ जाएगी तो सारी चीज़ें लिख जाएगी। अब देखिए सारे क्वेश्चन मैंने कितनी जल्दी कवर कर दिए, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम 40 क्वेश्चन पे। इसे देख लेते हैं। हाउ मैनी टेस्ट केसेस पर डे यू आर गोइंग राइट डाउन इन योर कंपनी? कितने टेस्ट केसेस आप लिखते हैं पर डे के हिसाब से? देखो इसमें कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता, बट आप अप्रॉक्स बता सकते हैं। आपने अभी एग्जीक्यूट का बताया 25 to 30, तो लिखने का थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही बताइएगा, क्योंकि एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि केसेस बनाने में, लिखने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो 50 to 55 टेस्ट केसेस आप लिख देते हैं पर डे के हिसाब से। आप इसमें आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं आके देखेगा आपका। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखते हैं हम। पार्ट 5 जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख लेना यार, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF वहीं पे मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।